जय हिंद दोस्तों। आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म राजस्थान स्टडी जोन पर स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था राजस्थान के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के बारे में, और पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर यानी उनमें अंतर भी पता होना चाहिए अपने को कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है। राजस्थान के कुल कितने जिले शामिल है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने जिलों से लगती है, कितने राज्यों से लगती है, किन किन राज्यों से लगती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तो देखो आगे, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में, यानी राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान को कुल यानी धरातल के अंतर के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। यानी राजस्थान का भौतिक विभाजन धरातल के अंतर के आधार पर, यानी धरातल के अंतर के आधार पर। पहला है अपना, जो धरातल के आधार पर बांटा गया है उसका नाम है ये पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, यानी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है मैदानी प्रदेश, तीसरा मैदानी प्रदेश। तीसरा मैदानी प्रदेश। और चौथा है हाड़ौती का पठार, यानी दक्षिणी पूर्वी पठार, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा मरुस्थलीय प्रदेश, यानी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 24.5 डिग्री, यानी 24 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। गुणशित्र डिग्री 30 मिनट से 76 डिग्री 40 मिनट, माफ कीजिए 68 डिग्री 30 मिनट से, हाँ गुणशित्र डिग्री है, माफ कीजिए गुणशित्र डिग्री 30 मिनट, यानी यहां से प्रारंभ होता है और यहां से यहां तक। अब इसमें कौन कौन से जिले शामिल है, जिले जिले देखिए इसमें गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, थोड़ा बहुत झुंझुनू और सीकर का एरिया, झुंझुनू और सीकर। बीकानेर,
जैसलमेर, फड़ौदी, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, नागौर, नागौर, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। यानी जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ये जिले शामिल है, यानी बीकानेर, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, डीडवाना कुचामन, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। तो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है पहला, उसमें ये जिले शामिल है। अब यहाँ की जनसंख्या जनसंख्या 40% निवास करती है। जनसंख्या 40%, लिखते जाइए, जनसंख्या 40%। क्षेत्रफल 61.11, यानी राजस्थान का कुल भौतिक क्षेत्रफल है ये पूरा एरिया, उसका 61.11%, यानी राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यानी उसका 61.11% हिस्सा है। अभी यहाँ पर तापमान कितने परसेंट रहता है? तापमान, माफ कीजिए परसेंट नहीं है, सेल्सियस में तापमान गर्मियों में, गर्मियों में यहाँ 49 डिग्री तक पहुंच जाता है, 49 डिग्री सेल्सियस तक। सर्दियों में सर्दियों में यह तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वर्षा का यहाँ 20 से 50 सेंटीमीटर, यानी यहाँ वर्षा 20 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। मिट्टी, यहाँ मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? मिट्टी रेतीली व बलुई, रेतीली बलुई। यानी राजस्थान का ये पश्चिमी जो प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ पर रेतीली और बलुई मिट्टी पाई जाती है। यहाँ बरसात 20 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, यानी इधर से इधर जाते हैं तो बहुत कम होती जाती है, और यहाँ तक जाते जाते मात्र 5 सेंटीमीटर, यानी राजस्थान में पश्चिम की ओर जाते हैं तो बरसात का जो लेवल है वो कम होता जाता है। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है अरावली जो प्रदेश है, अरावली प्रदेश के वृष्टि छाया प्रदेश में होने के कारण इसमें बंगाल की खाड़ी से होने वाली बरसात और अरब सागर से आने वाले मानसून, जो अरब सागर से जो मानसून आता है, ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। यहां से अरब सागर से, यानी अरब सागर से जो भी मानसून आता है वो राजस्थान में यहां बिना बरसात किए आगे निकल जाता है, और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से जो बरसात आती है, बंगाल की खाड़ी से जो बरसात आती है वो यहाँ, यानी यहाँ आते आते बहुत कम हो जाती है। यानी अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में होने के कारण यहाँ जो बरसात आती है बहुत कम हो जाती है। यहाँ मात्र 5 सेंटीमीटर बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है, और यहाँ अपने जो है लगभग 50, एक एवरेज बता रहे हैं 50 सेंटीमीटर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। राजस्थान के अरावली प्रदेश के पश्चिम में यहाँ पर देखो कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति, राजस्थान का ये जो क्षेत्र है इसमें शुष्क, यानी शुष्क होने के कारण यहाँ पर कटीले वृक्ष पाए जाते हैं।
यानी वनस्पति। वनस्पति जो कटीली झाड़ियां होती है, जैसे केर, अपने खेर, खेजड़ी, खेजड़ी, केकटस, आग, आक, आक, फोग, फोग, फोग वो मत समझना जो अब आपको यानी परफ्यूम होता है, वो नहीं है फोग, ये एक झाड़ी का नाम है फोग। फोग एक झाड़ी है। बेर आदि, यानी ये जो वनस्पति पाई जाती है, यानी ये अत्यधिक जो विषम परिस्थितियों में रह सकती है। इसमें देखिए खेजड़ी, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष, इसको सम्मी के नाम से भी जाना जाता है, सम्मी। खेजड़ीली आंदोलन जो जोधपुर जिले में हुआ, खेजड़ीली आंदोलन अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ी को बचाने के लिए यानी खेजड़ीली आंदोलन किया गया। अब खेजड़ी से अपने सब्जी का एक मुख्य आहार यानी सांगरी, जो राजस्थान का सबसे फेवरेट सब्जी है सांगरी, वो बनती है। यानी इसको जब ये गीली रहती है तब इसको सांगरी कहा जाता है, और इसको जब सुखा लिया जाता है तो इसको खोका, यानी अपनी राजस्थानी लैंग्वेज में मारवाड़ी में इसको खोका कहा जाता है। इससे बहुत ही शानदार व्यंजन बनता है खेजड़ी। खेजड़ी से हमें लौंग या लूम, लौंग या लूम वो भी प्राप्त होता है, जो जानवरों के लिए भोजन के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पर सेवण घास भी पाई जाती है, सेवण घास, सेवण घास, जिसमें राजस्थान का जो राज्य पक्षी है, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, जो मादा गोडावण है, यहाँ अपने सेवण घास में अंडे देती है, यानी प्रजनन करती है, प्रजनन यानी अंडे देना, अंडे देती है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, राज्य पक्षी गोडावण। तो यहाँ वनस्पति केर, सांगरी आदि पाई जाती है। अब ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र टेती सागर का अवशेष कहा जाता है। तो यहाँ पर खारे पानी की झीलें भी पाई जाती है, यानी टेती सागर का अवशेष होने के कारण यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती है। खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, जो टेती सागर का अवशेष होने के कारण यहाँ खारे पानी की झीलें पाई जाती है। यहाँ बीकानेर जिले में झील है, खारी झील का नाम है लोणकरणसर, लोणकरणसर। सांबर, सांबर झील, डीडवाना झील, पचपदरा झील बाड़मेर जिले में, पचपदरा, पचपदरा, यानी ये खारे पानी की राजस्थान में झीलें हैं। नावा सांबर में भी पाई जाती है, यानी खारे पानी की झीलें किसकी है? ये टेती सागर के अवशेष, टेती सागर के अवशेष, खारे पानी की झीलें। अभी ये इसका ढाल, जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है, यानी इसका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर, ढाल, ढाल इसका है इधर से, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर ढाल। यहां ढाल जो है लगभग, यानी यहां की जो ऊंचाई है वो 200, यहां की जो ऊंचाई है वो 200 मीटर से, यानी 200 मीटर, यानी यहां ढाल इधर से इधर है, और यहां जो ऊंचाई है वो 300 मीटर तक पाई जाती है। अब ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लिग्नाइट, कोयल, माफ कीजिए कोयला नहीं, पेट्रोलियम खनिज पदार्थ भी
निकलते हैं, यानी यहाँ पर लिग्नाइट की खाने भी है, पेट्रोल भी निकलता है, खनिज भंडार या लाइमस्टोन के भंडार भी है, तैतीस सागर के अवशेष होने के कारण, यानी ये जो क्षेत्र है इसमें यहाँ लाइमस्टोन, पेट्रोल भी निकलता है। बाड़मेर जो जैसलमेर है वहां पर पेट्रोलियम खनिज पदार्थ। इस क्षेत्र को यानी ये गुजरात से लेकर जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तक फैला हुआ है। पंजाब और हरियाणा। इस मरुस्थलीय प्रदेश को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एक रेतीला शुष्क मैदान, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भाग। पहला भाग है इसका जो रेतीला शुष्क मैदान है, रेतीला शुष्क मैदान। रेतीला शुष्क मैदान, जो रेतीले शुष्क मैदान को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। बालू का स्तूप, एक तो युक्त और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यानी जो ये प्रदेश है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का, जो पहला भाग हो गया रेतीला शुष्क मैदान और दूसरा भाग है इसका अर्ध शुष्क मैदान। दूसरा है अर्ध शुष्क मैदान। अर्ध शुष्क मैदान को भी चार भागों में बांटा गया है। यानी अर्ध शुष्क मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। पहला भाग है इसका गग्गर का मैदान। दूसरा शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। तीसरा है नागौर की जो नागौरी उच्च भूमि है, और चौथा है इसका लूणी जवाई बेसिन। यानी जो राजस्थान का ये क्षेत्र है इसको दो भागों में विभाजित किया गया। पहला रेतीला शुष्क मैदान, दूसरा अर्ध शुष्क मैदान। रेतीले शुष्क मैदान को भी दो भागों में बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। ये जो दे रखा है आपको, यानी रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान। अर्ध शुष्क मैदान को चार भागों में बांटा गया। पहला है गग्गर का मैदान, दूसरा शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, तीसरा नागौरी जो नागौर क्षेत्र की जो उच्च भूमि है वो, और चौथा है लूणी जवाई बेसिन। यानी इस क्षेत्र में, अब देखिए इस क्षेत्र में विश्व की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या भी निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र भी राजस्थान का जो थार मरुस्थल है, जनसंख्या घनत्व से भी अधिक है। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? थार। यानी थार के मरुस्थल में सर्वाधिक, देखिए क्या क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या। दूसरा घनत्व, वनस्पति भी यहां बहुत पाई जाती है, पशु संपदा भी पाई जाती है। पशु संपदा, जो राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है पहला, यानी इसमें जनसंख्या जो थार है जनसंख्या की दृष्टि से भी सर्वाधिक है, घनत्व की दृष्टि से भी अधिक है। यहाँ वनस्पति भी पाई जाती है, पशु संपदा भी पाई जाती है। यहाँ के लोगों का जो अधिकतर कार्य है वो खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है, पशुपालन से जुड़ा हुआ है। राजस्थान का जो ये भौतिक प्रदेश है पहला मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें बरसात आपको बता दी, यानी शुष्क मौसम की वजह से, शुष्क मौसम,
तो यहाँ के लोग गाय, बकरी, भेड़, ऊंट, यानी ऊंट राजस्थान का जो राज्य पशु है, यहाँ पर चिंकारा, हिरण अपने को देखने को मिलते हैं, जो राजस्थान का शुष्क, यानी ये परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं। इस क्षेत्र के जो लोग हैं बिल्कुल, यानी कैसी भी परिस्थितियां हो, कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं। जो पश्चिमी यानी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, दूसरा जो पर्वतीय प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश, तीसरा मैदानी प्रदेश, चौथा पठारी प्रदेश, इनके बारे में अगली कक्षा में हमें डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल राजस्थान स्टडी जोन को। जय हिंद।